हेलो, कैसे हो मेरे बच्चों। आज हम आपको अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन का नेक्स्ट आर्टिकल आपको समझा रहा हूँ। वह है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या नाम है मेरे बच्चों? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में मेरे बच्चों एक अल्काइल हैलाइड दूसरे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जनरली अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड से हम लोग अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। यानी एक रिएक्शन जिससे हम अल्काइल आयोडाइड बनाएंगे और दूसरे रिएक्शन से अल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो तरह का रिएक्शन होगा। फर्स्ट, फिंकलेस्टीन रिएक्शन। फिंकलेस्टीन रिएक्शन है मेरे बच्चों, वह अल्काइल आयोडाइड बनाने का यह रिएक्शन है। इसमें देखते हैं क्या होता है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। अल्काइल हैलाइड में जो रिएक्शन है मेरे बच्चों, वह या तो इसमें क्लोराइड लेंगे या ब्रोमाइड लेंगे, दोनों रिएक्शन में। उसके साथ सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे। एसीटोन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में। मेरे बच्चों जो नेट रिएक्शन होगा, यहां से यह वाला क्लोरीन हटेगा। कौन हटाएगा? आयोडीन हटाएगा और बनाएगा आपको मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड यहाँ से यह सोडियम इस क्लोरीन को हटा दिया और यहाँ जो मिथाइल का यह बॉन्ड जो टूटा, कौन लेके, और यहाँ से आयोडीन आ गया। यहाँ से Cl और यहाँ से Na। रिएक्शन हम लोग लिखेंगे मेरे बच्चों कि व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, मिथाइल आयोडाइड फॉर्म। व्हेन मिथाइल क्लोराइड react with sodium iodide reacts with sodium iodide in presence of acetone, एसीटोन कैसा कंपाउंड है मेरे बच्चों? तो CH3 कीटोन है, ये है हमारा एसीटोन। डाई मिथाइल कीटोन कॉल्ड एसीटोन क्या बनता है मेरे बच्चों? मिथाइल आयोडाइड फॉर्म। When methyl chloride reacts with sodium iodide in presence of acetone, मिथाइल आयोडाइड फॉर्म। ध्यान देना है मेरे बच्चों, यह रिएक्शन होगा कैसे। यहां से यह आयोडीन सोडियम पर कैसा है? प्लस। इस पर कैसा है? माइनस। मिथाइल क्लोराइड में यहां पर Cl पर क्या होगा? माइनस। कार्बन पर होगा प्लस। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को इधर बीच ड्रॉ कर लेगा और यही कारण है कि क्लोरीन पर माइनस और कार्बन पर प्लस। यहाँ से सोडियम और आयोडाइड, सोडियम पर प्लस और आयोडीन पर माइनस इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इसका भी एक स्पेशल फंक्शन है, वो भी समझाएंगे। यह कैसे रिएक्शंस होता है, इसको थोड़ा सा हल्का हल्का मैकेनिज्म भी देखिए। सोडियम आयोडाइड जब रिएक्शन मीडियम में जाएगा मेरे बच्चों, उस कंडीशन में सोडियम अलग आयोडीन अलग और
यह मिथाइल आयोडाइड, यह मिथाइल क्लोराइड, और यहाँ क्या है डेल माइनस डेल प्लस, यहाँ से आयोडीन जो आयोनिक कंपाउंड है आई माइनस। अब देखो यहाँ से यह इस पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड तोड़ करके कहाँ भगा देगा, यहाँ हटा देगा। और उस कंडीशन में दिस क्लोरीन, मिथाइल क्लोराइड का यह जो क्लोरीन है किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, तो आई माइनस के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। और इसी तरह से मिथाइल आयोडाइड बना और यह Cl माइनस क्लोराइड के फॉर्म में बाहर आया और यही वाला सोडियम के साथ मिलकर के सोडियम आयोडाइड बना लिया। यहाँ फिंकलेस्टीन रिएक्शन में मिथाइल के साथ या तो आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड, और मिथाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं मेरे बच्चों। तो उस केस में यहाँ क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है। तो यहाँ पर मिथाइल अगर ब्रोमाइड लेते हैं, यह भी Na सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा। फिंकलेस्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड और एसीटोन फिक्स होता है। यहाँ पर आप क्लोराइड भी ले सकते हैं, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। और यहाँ किसके प्रेजेंस में होगा मेरे बच्चों, एसीटोन के प्रेजेंस में। उसी तरह से दिस ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, यानी यहाँ पर भी मिथाइल आयोडाइड ही बनेगा मेरे बच्चों, और यहाँ से ब्रोमीन हट करके सोडियम के साथ तो क्या हो जाएगा NaBr। यही दो रिएक्शन है मेरे बच्चों। अब इसमें डिफरेंट आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, यह एसीटोन जो सॉल्वेंट के फॉर्म में रहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसीटोन, ध्यान देना है। एसीटोन NaI सोडियम आयोडाइड में, एसीटोन में सोडियम आयोडाइड सोलेबल होता है। ध्यान रखना कि सोडियम आयोडाइड एसीटोन में सोलेबल है, लेकिन यह NaCl और NaBr एसीटोन में सोलेबल नहीं है, यह प्रिसिपिटेट कर जाता है। और जैसे ही यह मेरे बच्चों प्रिसिपिटेट करेगा, यह रिएक्शन मीडियम से बाहर हो जाएगा। यानी सोडियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड रिएक्शन मीडियम में जैसे ही प्रिसिपिटेट लगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाती है। तो यही एक सोल्वेंट यहाँ फिक्स होता है फिंकलेस्टीन रिएक्शन में, और वह उसके लिए सिर्फ एसीटोन ही रहेगा। जो इसके लिए यह क्यों होता है कि सोडियम आयोडाइड एसीटोन में क्या सोलेबल है, लेकिन जैसे ही NaCl बना या NaBr बना, यह रिएक्शन मीडियम में क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। इसी तरह से देखते हैं मेरे बच्चों एक और रिएक्शन कि सोडियम फिंकलेस्टीन का। मान लो कि यहाँ पर रिएक्शन अपने से कंप्लीट करो, इथाइल क्लोराइड किससे रिएक्शन करेगा, Na। फिंकलेस्टीन का सोडियम आयोडाइड फिक्स रिएजेंट है, उसका सोल्वेंट में फिक्स है, एसीटोन है। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनने जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डेल माइनस और यहाँ पर क्या हो गया डेल प्लस। सोडियम में यहाँ पर सोडियम प्लस है और यहाँ पर आयोडीन क्या है, माइनस है। यह वाला बॉन्ड मेरे बच्चों टूटेगा और वह Cl किसके साथ जुड़ जाएगा, सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ। अब देखो जब यहाँ से क्लोरीन निकला तो यह CH2 के पास कौन आ जाएगा, आयोडाइड आ जाएगा। और यहीं पर मेरे बच्चों इथाइल क्या बन जाएगा, आयोडाइड बन गया। रिएक्शंस को कैसे हम लिखेंगे कि वेल, इसका नाम क्या हो जाएगा रिएक्टेंट को, इथाइल क्लोराइड reacts with sodium iodide in presence of acetone, इथाइल आयोडाइड फॉर्म। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है मेरे बच्चों, इथाइल आयोडाइड। सिमिलर में अगर यहां ब्रोमाइड ले लें, यह पहला रिएक्शन हो गया। सेकेंड रिएक्शन इथाइल, अगर यहां ब्रोमाइड, क्लोराइड भी ले सकते हैं, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, किसके साथ ये जो फिंकलेस्टीन रिएक्शन है, सोडियम आयोडाइड एसीटोन एकदम फिक्स रहेगा। तो यहाँ क्या लिख लीजिएगा, NaI, और यहाँ क्या रहेगा मेरे बच्चों, एसीटोन रहेगा। सोल्वेंट के फॉर्म में क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए।
अब ध्यान दो, यह ब्रोमीन कौन लेकर चला जाएगा, NaBr लेकर चला जाएगा, और यहां से ACH2 वाला कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटा है तो आयोडीन यहीं पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, CH3CH2 और यहाँ आयोडाइड। इस कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल, और यह वाला हो जाएगा आयोडाइड। कौन से प्रोडक्ट से आप बनाए, कौन से रिएक्टेंट से बनाए, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इथाइल और ब्रोमाइड। कैसे रिएक्शन स्टेटमेंट में लिखिएगा, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन इथाइल आयोडाइड फॉर्म। फिर एक बार, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड react with sodium iodide in presence of acetone ethyl iodide form। यही था मेरा बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसके बाद हम फ्लोराइड बनाने का एक अलग मेथड पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन में मेरे बच्चों जो सेकेंड रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम श्वार्ट रिएक्शन है, और इससे हम फ्लोराइड बनाते हैं। किस रिएजेंट से बनाते हैं, किस कंपाउंड से, तो यहाँ भी क्लोराइड और ब्रोमाइड से ही बनता है। बनता क्या है, फ्लोराइड। रिएक्शन का नाम श्वार्ट रिएक्शन। श्वार्ट रिएक्शन इज ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड। ए method for preparation of fluoride, from क्लोराइड और ब्रोमाइड। यह एक मेथड, श्वार्ट रिएक्शन एक मेथड है। किसका मेथड है, यह फ्लोराइड बनाने का मेथड है। किससे हम लोग बनाते हैं, क्लोराइड से और ब्रोमाइड से। एक रिएक्शन देखते हैं तब उसका स्टेटमेंट देखते हैं मेरे बच्चों। मान लो कि हम एक मिथाइल क्लोराइड लिया और इसमें AgF कंपाउंड लिया, सिल्वर फ्लोराइड है ना। यहाँ से जब यह रिएक्शन किया तो यह वाला Cl Ag के साथ लेकर के बाहर आएगा। क्या बाहर बना दिया, AgCl बना दिया, और यही वाला AgCl बाहर हुआ तो मिथाइल के साथ यह फ्लोरीन बाहर हो गया। जैसे ही बाहर हुआ यहाँ से AgF वाला फ्लोराइड इस कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा और ये बना देगा मिथाइल फ्लोराइड। इसका नाम, इस रिएक्टेंट का नाम क्या है मेरे बच्चों, तो मिथाइल क्लोराइड। ये मिथाइल क्लोराइड है मेरे बच्चों। इसका नाम क्या है, ये तो सिल्वर आयोडाइड है, इसका नाम है मिथाइल फ्लोराइड। रिएक्शन कैसे लिखिएगा मेरे बच्चों, व्हेन मिथाइल क्लोराइड, क्लोराइड reacts with किसके साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कर गया। क्या बना मेरे बच्चों, तो सिल्वर मिथाइल फ्लोराइड फॉर्म। एक सिंपल सा छोटा सा मैकेनिज्म है, इसको देख लेते हैं कैसे ये बनता है। जब मेरे बच्चों मिथाइल क्लोराइड को AgF में डाला जाता है, ध्यान रहे मेरे बच्चों, AgF सिल्वर का यही एक हैलाइड है जो लिक्विड फेज में होगा, बाकी सारा फ्लोराइड, जैसे Ag फ्लोराइड भी आपका सॉलिड है, प्रिसिपिटेट है, वाइट प्रिसिपिटेट है। तो मेरे बच्चों जैसे ही ये प्रिसिपिटेट बना, ये रिएक्शन मीडियम से बाहर होगा और रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ पाता है।
तो मिथाइल क्लोराइड सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कर करके मिथाइल क्लोराइड बना दिया। कैसे बना दिया, इसकी एक सिंपल मैकेनिज्म देखिए। यहां मिथाइल क्लोराइड हो गया और यहां क्या है मेरे बच्चों, ये फ्लोराइड है। फ्लोराइड पर मेरा बच्चों यह निगेटिव है और यहां देखिए यहां पर क्या हो गया, डेल माइनस और यहां पर डेल प्लस। यह फ्लोरीन इस मिथाइल पर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और Cl को क्या कर देगा बाहर। यानी कार्बन से फ्लोरीन की लिंकेज हो जाएगी और यही बन जाता है मिथाइल फ्लोराइड। और यहां मेरे बच्चों क्या निकल जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा। और सिल्वर, जैसे ही यह सिल्वर से मिलेगा मेरे बच्चों, यह प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। यही इसका मैकेनिज्म है। एक प्रॉब्लम बनाइए। मान लो कि यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड है। शॉर्ट रिएक्शन में क्या लेते हैं मेरे बच्चों, AgF लिया तो क्या करेगा, मिथाइल फ्लोराइड का यह AgBr को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर AgBr बनाएगा जो कि हमारा प्रिसिपिटेट है। ये Br कौन लेकर चला गया, सिल्वर, और यहाँ CH3 किससे लिंक हो गया, तो यही बना दिया मिथाइल फ्लोराइड। दूसरा प्रॉब्लम देखो मेरे बच्चों। मान लो कि इथाइल क्लोराइड है, किसके साथ रिएक्शन किया, AgF के साथ, क्या बना दे। अब यही सिल्वर क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना लिया, AgCl, और यह प्रिसिपिटेट है, रिएक्शन मीडियम से बाहर हो गया। और यहाँ से यह जब बॉन्ड टूटा होगा क्लोरीन वाला जो Ag के साथ चला गया, तो यहाँ CH3 CH2 और यहाँ फ्लोरीन से रिएक्शन करके इथाइल और क्या बना दिया, फ्लोराइड। सिमिलर वे में एक और रिएक्शन देख लीजिए। मान लो कि इथाइल और फ्लोराइड और यहाँ क्या लिख ली, ब्रोमाइड। अब यहाँ देखो मेरे बच्चों, यहाँ AgF से जब रिएक्शन करेगा, इस रिएक्शन को अपने से बनाओ। कैसे बनाइएगा, तो यहाँ मेरे बच्चों यह Ag इस Br को हटा देगा। किस फॉर्म में हटाएगा, तो AgBr के फॉर्म में हटा दिया। और यहाँ से जब यह बॉन्ड मेरे बच्चों टूटेगा और यहाँ से एक Ag तो बाहर हो गया, लेकिन इस कार्बन से जो इथाइल का कार्बन है, तो इथाइल और यहाँ वाला क्या जाएगा, फ्लोराइड। शॉर्ट रिएक्शन। हमने यहाँ पर शॉर्ट रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड लिया है, AgF लिया है, जो सबसे सुटेबल रिएजेंट है। और इसमें से कुछ कुछ कंपाउंड्स ले सकते हैं, उसको जरा देख लीजिए। इन शॉर्ट रिएक्शन, आप शॉर्ट रिएक्शन में Ag सिल्वर फ्लोराइड के अलावा और भी दूसरी चीजें रिएजेंट ले सकते हैं, वो देख लीजिए। इन शॉर्ट रिएक्शन other reagents we used, जैसे आप Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड भी आप यूज कर सकते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड भी आप यूज कर सकते हैं, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, और हमने AgF तो यूज किया ही था, ये सब यूज कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर आपको यहाँ से सिल्वर फ्लोराइड इज अ सुटेबल रिएजेंट। तो अल्काइल हैलाइड का इतना सारा मेथड हमने आपको बताया। अब एराइल हैलाइड के कुछ कुछ प्रिपरेशन मेथड हम बता रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, खूब ध्यान से समझना मेरे बच्चों, इसको बता दे रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, एराइल यानी
एराइल हैलाइड बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई भी एक्स क्या है मेरे बच्चों, एक्स बराबर फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। बेंजीन को जनरली बेंजीन पर कोई ग्रुप भी लगा हुआ हो सकता है, बेंजीन फ्री भी हो सकता है, और इस पर बेंजीन के डायरेक्ट sp2 कार्बन से, यह कौन कार्बन है मेरे बच्चों, sp2 कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसको कहते हैं एराइल हैलाइड। उसको क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड। इसी बनाने का हम मेथड्स बता रहे हैं, तो ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम फ्रॉम बेंजीन से बना रहे हैं, है ना। यहाँ पर अब पहला जो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन पर हम क्या रख देंगे, क्लोरीन। इसी को बनाने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन यहाँ होगा तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, यहाँ पर आयोडीन होगा तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बेंजीन लेते हैं, ले लिया। चूंकि हमको यहाँ पर Cl ऐड करनी है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, ऐड। अब देखो मेरे बच्चों, इस रिएक्शन को प्रोसीड्स कराने के लिए एक कैटलिस्ट लेते हैं, जिसको हम लीविस कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, लीविस कैटलिस्ट। लीविस एसिड यहाँ रहता है, तब जाके रिएक्शंस प्रोसीड्स करेगा। और बेंजीन में जो 6 हाइड्रोजन है मेरे बच्चों, यहाँ से कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एक Cl लेकर के हटा देगा, और जो बॉन्ड खाली होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा करके ले जाएगा किस फॉर्म में, HCl, और एक Cl जहाँ से हाइड्रोजन हटा है वहीं पर क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो मेरे बच्चों कि ये बेंजीन है और यहाँ जो हाइड्रोजन है वहाँ पर Cl और Cl, ACl है, ऐसे लिख दिया। अब ध्यान दो, ये जो Cl है ये बॉन्ड तोड़ेगा और एक Cl एक हाइड्रोजन को हटा देगा, समझिएगा। और यहाँ पर किसके प्रेजेंस में हटाएगा, Cl3 के प्रेजेंस में हटाएगा, और H और Cl बाहर कर दिया, यहाँ ये क्या हो गया, HCl। अब क्या बचा, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, कार्बन हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। जैसे ही टूटा Cl बॉन्ड भी टूटा, और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्या बन गया, HCl। अब ध्यान देना है, जब यहाँ से इसकी वैलेंसी खाली हुई, इस क्लोरीन की वैलेंसी हमारे बच्चों खाली हुई, तो क्या बन गया, अब देखो तो यहाँ से हमारा यही बेंजीन में क्या ऐड हो गया, क्लोरीन। इसको लिखेंगे कैसे मेरे बच्चों कि व्हेन, इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, बेंजीन, और इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्लोरोबेंजीन फॉर्म। इसको लिख देते हैं, व्हेन benzene reacts with Cl2, when benzene reacts with Cl2 in presence of AlCl3 chlorobenzene form. When benzene reacts with Cl2 chlorine in presence of AlCl3 लीविस एसिड, AlCl3 के प्रेजेंस की जगह पर और हमारा कुछ हो सकता है जो लीविस एसिड के फॉर्म में वर्क करता है। क्या बनता है मेरे बच्चों, क्लोरोबेंजीन फॉर्म, क्लोरोबेंजीन। इसकी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है मेरे बच्चों, जो अगले दूसरा वीडियो बनाएंगे सिर्फ इसको लेकर के, वहां पर इसकी पूरी डिटेल मैकेनिज्म आपको रहेगी। यहाँ ऐसे सिंपल आप समझिए।
ध्यान रखिए मेरे बच्चों, अगर इस रिएक्शंस को समझ जाते हैं तो इस रिएक्शंस को आप कंप्लीट करो। और यह क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। एक यहां इस Cl की जगह पर हमने क्या ले लिया, मिथाइल। यहां दोनों क्लोरीन था, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकल गया और एक क्लोरीन बेंजीन पर आ गया। हाइड्रोजन को हटाने का काम एक क्लोरीन करेगा, AlCl3। अब ध्यान रखो मेरे बच्चों, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यह वाला हाइड्रोजन को कौन हटा कर ले गया, Cl। तो Cl ले गया, किस फॉर्म में ले गया, AlCl3। क्या बच गया मेरे बच्चों, यह Cl लीव आउट किया, यह हाइड्रोजन लीव आउट किया। यहां कार्बन से कौन कार्बन, ये कार्बन जुटेगा और ये जो जुटेगा मेरे बच्चों, तो यहां देखो यहां पर आ गया CH3। हाइड्रोजन हटा, कौन हटाया, Cl। और यह CH3 यहां, ये सभी पोजीशन आइडेंटिकल है मेरे बच्चों। यह CH3 यहां रहे, यहां कहीं रहे, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बेंजीन पर जब CH3 आ जाएगा, इस कंपाउंड को टॉलिन कहते हैं। एक खास नाम है, इसको मिथाइल बेंजीन न कर करके हम क्या कहते हैं, टॉलिन। कंपाउंड में जो रिएक्टेंट है, जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है मेरे बच्चों, बेंजीन। ये मेरा क्या है, मिथाइल क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, AlCl3 के। क्या बन रहा है, टॉलिन। रिएक्शंस को कैसे लिखेंगे मेरे बच्चों, यह देखा जाए। व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ, वैसा ही लिखा था, व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड क्या बनता है मेरे बच्चों, टॉलिन फॉर्म। ये बन गया। अब ध्यान दीजिए, दोनों रिएक्शन, तीनों रिएक्शन एक ही तरह का समराइज है मेरे बच्चों, अगर आप इसको अच्छे से समझें तो। ये इससे पहले वाला रिएक्शन जिसमें हमने क्लोरोबेंजीन बनाया था, यह वाला रिएक्शन जिसमें हमने टॉलिन बनाया था। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, फिर समराइज हम लोग कर दे रहे हैं। फर्स्ट, अगर यह बेंजीन है और यहां क्या Cl2 ऐड किया, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के ऐड में। दूसरा रिएक्शन, अब देखिएगा, यहां Cl रहने दिया, यहां पर क्या ऐड कर दिया, AlCl3 रहा। तीसरा, बेंजीन वही रहा मेरी बच्चों, ACl रहा जो हाइड्रोजन को निकालेगा, और यहां पर क्या लिख दिया, बदल दिया, कुछ नहीं, यहां पर मिथाइल ऐड होगा, यहां पर इथाइल ऐड होगा। एक और रिएक्शन लिख देते हैं, AlCl3। समझिएगा मेरे बच्चों, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा एकदम सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा। वो कैसे बनेगा, ध्यान रखिएगा। ये हाइड्रोजन को निकालने के लिए HCl की जरूरत है, ये हाइड्रोजन को निकालने के लिए यहाँ Cl की जरूरत है, निकल गया। ये हाइड्रोजन को निकालने के लिए मेरे बच्चों एक इस कंपाउंड में Cl चाहिए, ACl के फॉर्म में निकालेगा। इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए Cl की जरूरत है। क्या प्रोडक्ट बना, ये सभी में HCl निकल गया, HCl, और यहां भी क्या निकल गया, HCl निकल गया। प्रोडक्ट क्या बना मेरे बच्चों, बेंजीन के इस हाइड्रोजन पर की जगह पर क्या बन गया, Cl, और यह बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। इसमें क्या बन गया मेरे बच्चों, बेंजीन वाला इस कार्बन से क्या ऐड हो गया, और इसी को कहते हैं टॉलिन। यहां से क्या मेरे बच्चों बन गया,
और इसका टोलिन की तरह नहीं, इसका नाम है इथाइल बेंजीन। देखना मेरे बच्चों, यह वाला कार्बन, स्टार मार्क कार्बन यहां पर क्या ऐड हो गया, इसका दो नाम है मेरे बच्चों। या तो इसका, इस ग्रुप का नाम आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है, या इसको आइसोप्रोपाइल है तो इसलिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसको मेरे बच्चों क्यूमीन भी कहते हैं, क्यूमीन। काफी फेमस नाम क्यूमीन, जो कॉमन नेम है क्यूमीन है। अगर इस तरह से आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन आपको आसान हो जाएगा। कुछ और चीजें इसमें हम समझा रहे हैं मेरे बच्चों, आप समझो। हमने मेनली दो कंपाउंड्स आपको बनाया, एक क्लोरोबेंजीन और एक हमारा हो गया टोलिन। अगर कोई बेंजीन में यहां अगर Cl कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इस ग्रुप के रेफरेंस में यह वाला पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो। जस्ट कोई भी ग्रुप लगा हुआ, इस ग्रुप के जस्ट बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो, ऑर्थो इसको ऐसे ऑर्थो पर रखिए। ऑर्थो के जस्ट बगल वाले पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मेटा, तो ये भी हो गया मेटा। और एक पोजीशन जो बच गया ये हो जाएगा पैरा, और शॉर्ट में पी लिखते हैं। उसी तरह से ये जो ग्रुप है इसके जस्ट बगल में हम लोग ऑर्थो, ए वाला ग्रुप में क्या लिख दिए मेटा, ए मेटा, और यहां क्या हो जाएगा पैरा। अगर वही सारा रिएक्शन जब हम लोग इसी पर लगाते हैं, या तो क्लोरोबेंजीन या टोलिन पर, एक चीजें समझते हैं मेरे बच्चों, जो मैं यहां डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, डिटेल्स होगी तो फिर इसको वीडियो बना करके आपको वहां पर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एक क्लोरोबेंजीन में मेरे बच्चों अगर नया कोई ग्रुप अगर आता है तो ये क्लोरीन ही बताएगा कि तुमको जहां जाना कहाँ है, किस पोजीशन पर तुमको शिफ्ट होना है। और इसीलिए कहते हैं यह क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जो डिटेल्स आपके मैकेनिज्म से आपको समझना पड़ेगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी अब इस पर क्लोरोबेंजीन पर अगर कोई नेक्स्ट ग्रुप अगर अप्रोच करता है तो या तो वह ऑर्थो पर जाएगा या कहाँ जाएगा, पैरा पर। यानी क्लोरोबेंजीन से दो प्रोडक्ट हमारा बनेगा। उसी तरह से अगर टोलिन अगर हम लोग लेते हैं तो बेंजीन में जो पहले से जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, अगर इस पर कोई रिएक्शन होता है और कोई नया ग्रुप आता है, वह भी ऑर्थो पर या पैरा पर ही भेजेगा। इसीलिए टोलिन का यह CH3 ग्रुप भी हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। चाहे क्लोरीन है या मिथाइल ग्रुप है, दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कहने का मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि अगर रिएक्शंस होता है और इस बेंजीन रिंग पर नया ग्रुप कोई आता है, या तो ऑर्थो पर शिफ्ट होगा या पैरा पर, यह मेटा पर शिफ्ट नहीं होगा। यहाँ मेरे बच्चों मेटा पर कोई ग्रुप या शिफ्ट क्लोरीन नहीं होने देगा। यहाँ भी मेटा पर नहीं आएगा, या तो ऑर्थो पर आएगा, इस पर भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है, ऑर्थो पर या पैरा पर, ऑर्थो पर या पैरा पर, मेटा पर कोई ग्रुप नहीं आएगा। तो फिर हम इसमें एक और क्लोरीनेशन को शिफ्ट करके और इसको एक क्लोरीनेशन को और शिफ्ट करके आपको बताते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन क्लोरीनेशन कैसे करते हैं मेरे बच्चों, ये आपका क्लोरीनेशन है। तो यहाँ Cl2 और वही रिएजेंट जो पहले लिए थे Cl2 और AlCl3,
यहाँ भी क्लोरीनेशन आएगा मेरे बच्चों, लेकिन अब की बार कहाँ पर आने जा रहा है? ऑर्थो पर और पैरा पर। क्यों आने जा रहा है? कि यह जो ग्रुप आने वाले क्लोरीन को या आने वाले ब्रोमीन को या आने वाले कोई ग्रुप को कहाँ पर ऐड करेगा? तो ये ऐड करेगा ऑर्थो पर और पैरा पर। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट हमारा बनेगा मेरे बच्चों। तो एक यहाँ Cl जो पहले से था, एक और Cl आएगा, यहाँ पर आ गया, एक और प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ Cl और यहाँ Cl। ये दो प्रोडक्ट बनाएगा जो पहले से क्लोरीन है। इस प्रोडक्ट का नाम इसके रिस्पेक्ट में है ऑर्थो है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको क्या कहते हैं? पैरा। इसके रिस्पेक्ट में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर पोजीशन की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में 1 2, इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4, यानी 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। हेडिंग इसका देखो मेरे बच्चों, क्लोरीनेशन। अगर क्लोरोबेंजीन में अगर क्लोरीन ऐड होता है तो उस केस में उस प्रोसेस का नाम है क्लोरीनेशन। किसमें क्लोरीनेशन? क्लोरोबेंजीन का, इसका। यह चूंकि यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी आने वाला क्लोरीन कहाँ पहुंच जाएगा? ऑर्थो पर पहुंचेगा या पैरा पर पहुंचेगा। यानी दो प्रोडक्ट मेरे बच्चों पॉसिबल है, एक ऑर्थो पर भी और एक पैरा पर है। उसी तरह से क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन। टोलिन कैसा होता है मेरे बच्चों? CH3, इसी को नाम है टोलुइन। क्लोरीनेशन करना है Cl2, किसके प्रेजेंस में करते हैं? AlCl3 के प्रेजेंस में। अब यह देखो मेरे बच्चों, यह जो CH3 है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यानी ये जो Cl यहां से आएगा वो कहाँ आएगा? या तो ऑर्थो पर आएगा या पैरा पर आएगा। उस कंडीशन में यहां दो प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट। या तो क्लोरीन को यहां जोड़ दीजिए ऑर्थो पर, या कहां ऐड कर दीजिए? यहां। इतना को हम लोग टोलिन कहते हैं। उसको ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन है, इसलिए ऑर्थो क्लोरो टोलिन, और इसको पैरा क्लोरो टोलिन। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? When toluene react with Cl2 in presence of AlCl3, two products form। कौन कौन? ऑर्थोक्लोरोटोलिन एंड पैराक्लोरोटोलिन। ध्यान देना है मेरे बच्चों, यहां जो क्लोरीन है आ रहा है, ACH3 इस Cl से क्रोडिंग करेगा, और यही कारण है कि मैक्सिमम क्लोरीन ऑर्थो पर न शिफ्ट होकर के कहां शिफ्ट होने लगता है? पैरा पर। पैरा पर जैसे, यानी यह वाला बनेगा मेजर प्रोडक्ट और यह वाला बनेगा क्या? माइनर प्रोडक्ट। एक दूसरा मेथड और है मेरे बच्चों, जहां से हम लोग हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। वह जो कंपाउंड है फ्रॉम बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। तो फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस कंपाउंड को पहले समझा जाए। बेंजीन एजो मतलब होता है मेरे बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अम मतलब हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। बेंजीन यहां क्या हो जाएगा?
बेंजीन पर लगेगा मेरे बच्चों 2 नाइट्रोजन, डाई है जो, यानी 2 नाइट्रोजन लगा, और इस पर अम मतलब पॉजिटिव चार्ज लगा। अल्टीमेटली फाइनली यहां पर क्लोरीन। कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन डाई, मैंने 2, ए जो मतलब नाइट्रोजन, अम मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड मतलब Cl पर माइनस। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन डाई, 2 है, डाई एजोनियम। ए जो अम है वह कहाँ है, इस नाइट्रोजन पर है, और यहां हो गया क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इससे भी हम बनाते हैं, और एक बार बेंजीन डाइजोनियम को भी कैसे बनता है वो भी हम आपको बताएंगे मेरे बच्चों। तो पहले हम बेंजीन डाइजोनियम से क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाते हैं, और यहाँ पर इसके बाद हम फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम से जो हम क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाते हैं मेरे बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम, उस रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। तो हेडिंग लगाओ मेरे बच्चों, सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में 2 रिएक्शन है मेरे बच्चों, इसमें क्लोराइड भी बनाते हैं और ब्रोमाइड भी बनाते हैं। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, 2 रिएक्शन। अगर क्लोराइड बनाना है तो यहां पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं और इसको Cu2 क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए। अगर हमें बेंजीन ब्रोमाइड बनाना है मेरे बच्चों, तो यहां क्या कर दिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम, नाइट्रोजन 2 गो, और यहां पर क्लोराइड की जगह पर क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड, और यहां पर क्या लिखेगा, ब्रोमाइड बनाना है तो यहां ब्रोमाइड, Cu2 यहां भी ब्रोमाइड ले लेंगे। यहां से अल्टीमेटली जब रिएक्शन करता है इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो मेरे बच्चों यहां से सिर्फ नाइट्रोजन लीव आउट कर गया इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और बेंजीन से इस नाइट्रोजन को, इस कार्बन से यह Cl आ गया। और इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो बेंजीन। रिएक्शन कैसे लिखाएगा मेरे बच्चों, इसका और इसका पहले नाम लिख लेते हैं। इसका नाम हो गया बेंजीन डाइएजो, अम किस पर, नाइट्रोजन पर, देखिएगा अम एजोनियम, और ये हो गया क्लोराइड। कैसे रिएक्शन लिखेगा, when benzenium diazonium chloride reacts with cuprous chloride, chlorobenzene form। अब मान लो कि हम लोग मेरे बच्चों, अगर यहाँ पर हमको ब्रोमाइड बनानी है तो क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे, और यहाँ पर भी N2 गैस के फॉर्म में ये वाला बाहर निकल जाएगा, यह वाला बिया यहाँ से लिंक होकर के और क्या बना देगा मेरे बच्चों, तो यहां पर ब्रोमो बेंजीन बना देगा। क्या बना देगा, ब्रोमो बेंजीन बना देगा। कैसे रिएक्शन लिखिएगा, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ क्यूप्रस ब्रोमाइड, ब्रोमो बेंजीन फॉर्म। इसका नाम क्या लिखाएगा मेरे बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड। देखना कैसे होगा, यहां यह बेंजीन है, ये वाला हो गया बेंजीन डाई, ये हो गया डाई एजो मतलब ये हो गया नाइट्रोजन, अम मतलब पॉजिटिव चार्ज, और कहां पर अम, नाइट्रोजन पर,
और ये हो गया ब्रोमाइड। कैसे लिखेगा? व्हेन बेंजीन डाइओजोनियम ब्रोमाइड, बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ क्यूप्रस ब्रोमाइड ब्रोमो बेंजीन फॉर्म। यही था हमारा मेरे बच्चों सैंड मेयर रिएक्शन। इस सैंड मेयर रिएक्शन के अलावे यहां से सिर्फ हम क्या बनाते हैं? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। हम इस डाइजोनियम सॉल्ट में मेरे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। यहां कोई भी सॉल्ट लेंगे मेरे बच्चों, यहां बेंजीन डाइजोनियम ले लिया और यहां पोटेशियम आयोडाइड से सिर्फ रिएक्शन करा देते हैं। जैसे ही पोटेशियम, ये वाला नाइट्रोजन आपको निकल जाएगा और यहां से यह आयोडीन इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा और यहां क्या बना दिया? आयोडोबेंजीन। रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम, डाइजोनियम यहाँ निगेटिव नहीं लेते हैं मेरे बच्चों, आयोडीन आप ले सकते हो, आराम से बन जाता है डाइजोनियम। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड आयोडोबेंजीन फॉर्म। मेरे बच्चों बेंजीन डाइजोनियम बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम। बेंजीन डाइएजोनियम बनाने के लिए हाईली सेंसिटिव मेरे बच्चों यह कंपाउंड है। एनिलीन लिया जाता है और उसको NaNO2 के साथ प्लस कोम के Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इस बात पर इसको रिएक्शन कराते हैं। ये बनता है मेरे बच्चों उस कंडीशन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है मेरे बच्चों? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन कैसे लिखेंगे मेरे बच्चों? व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ सोडियम नाइट्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉम के Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म। सबसे पहले देखिए मेरे बच्चों, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। NaNO2 प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस डोनेट करेगा, HNO2 बना देगा और NaCl बना देगा सॉल्ट। नाइट्रस एसिड है, ध्यान देना मेरे बच्चों, यहां पर NH2, यहां पर यही नाइट्रस एसिड एक बार अपीयर होगा
और फिर HCl होगा कि जब रिएक्शन होगा आइस बाथ पर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन होता है। यह ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन 2 मोल वाटर निकाल देगा। इसकी भी एक अपनी प्रॉपर मैकेनिज्म है, वो थोड़ा सा डिटेल्स मैकेनिज्म है। तो दो ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से क्या निकाल दिया मेरे बच्चों? वाटर। क्या बच गया होगा? बेंजीन पर पहले से ही एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन नाइट्रस एसिड वाला ए हो गया 2 नाइट्रोजन, एक यहाँ वाला Cl, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और यही हो गया मेरे बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कैसे लिखते हैं मेरे बच्चों? और ये इस कंपाउंड का नाम, बेंजीन जब NH2 होगा तो इसका नाम है एनिलीन। व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ सोडियम नाइट्राइड प्लस कुंग के H2SO4 बेंजीन डाइएजोनियम फॉर्म। बेंजीन डाइएजोनियम हाईली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसी तरह हमने आपको अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों का प्रिपरेशन मेथड क्लियर कर लिया। अगले क्लास में, अगले वीडियोज में हम आपको इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे मेरे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस और कुछ ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। थैंक यू।